मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप बोल दीजिए सर। हेलो हेलो सर। जब से मैं पीछे ये सारी बातें सुन रहा हूँ तो दिल बड़ा बेचैन सा है। और मैं आज अपने पिछले 10 साल के पूरे संघर्ष में जो मैंने कमियां सिस्टम में देखी, हम सब पे बात करेंगे। आज पता है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे समस्याएं नहीं होती, या भारत में भी पहले समस्याएं नहीं थी, फिर लोग निकल के आते हैं और समस्याओं के लिए लड़ते हैं। आज इस देश में लड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया मैं बताता हूँ। आज जब सुबह मेरा वीडियो आया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेज आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहाँ 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया? क्या करेंगे? ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है। और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है? ये तो बी है ना, ये किसकी है? और हम सब ने सुना है राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना। बी टीम है। यहां पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं, आपको जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उस पर क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता? अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते हो, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोलने से डरते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए, ये उसका दर्द है। नीट का पेपर ठीक से हो इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता? क्या आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे हैं? गजब सर, गजब। शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई। यार, इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। ये कहते, इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9806 स्कूलों में 1 शिक्षक है।
आप कौन सा भारत बनाएंगे? अब आप में से ही आपके जैसे तमाम लोग ये आवाज उठाते हैं, पहले भी ऐसे होता था। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी न्याय व्यवस्था में खड़ा हुआ चोर, जब उससे पूछा जाएगा चोरी क्यों की, तो कहेगा 5 साल से कर रहा हूं। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बताओ आप, 5 साल से कर रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन सा लॉजिक है कि पहले भी ऐसा होता था? अगर पहले भी ऐसा होता था, 70 सालों में देश को लूटा गया था, मैंने सब कुछ मान लिया, उसी दर्द को तो खत्म करने के लिए हमने आपको चुना था। सही बात है कि आप आओगे और हमारे इन दर्दों को खत्म कर दोगे। क्योंकि विपक्ष में बैठ के आपने इतनी खूबसूरत बातें की, महंगाई पे आप बोलते थे, पेपर लीक को उद्योग आप बताते थे, और आज जब आपके हाथ में सब कुछ सही करना है तो आप मूक बने बैठे हैं। और दर्द दे दिया। उस 45 मिनट में जब प्रधानमंत्री जी खाली थे, तब तो बच्चों का दर्द बयां कर देते। हमने तो कभी मन की बात में युवाओं की बात नहीं सुनी, हमने तो कभी परीक्षा की चर्चा में असली मुद्दों की बात नहीं सुनी। किसको पड़ी है यहाँ कि ये पसीने में लथपथ होकर के आप या हम यहाँ आके चीख रहे हैं? किसको पड़ी है? अगर सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ क्यों आते? और आप कह देते हो कि ये बी टीम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये आंदोलन जानबूझ के कराए जा रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी साहब। ये दर्द है हमारा, हमें मालूम है। हर जगह नीट का पेपर लीक कर देंगे, 25 साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग बाहर फोटोस्टेट कराने आए, जहां खड़े थे गड्ढे में गिर गए। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों हमसे खुश नहीं है, और आप उस आवाज खत्म करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं, जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। जी सही बात है। चाइना 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया।